Welcome friends to our new blog. I am Harvinder and you are watching Traveler Mr. Singh. तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क में। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे अंदर अंदर क्या है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स हम एंट्री आ गए हैं। यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से टिकट मिलती है अंदर के लिए। 20 रुपीज़ ईच टिकट है अडल्ट के लिए और 10 रुपीज़ चिल्ड्रन के लिए। आइए हम कन्फर्मेशन लेते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको। आइए। सत श्री अकाल जी, हाउ जी सर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। मैं गोविंद ठाकुर को टूरिज्म फैसिलिटेटर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से यहाँ जो तीर्थन रेंज है, यहाँ से हम ट्रैक कैसे शुरू करें। अभी हमने जो आपको टिकट दिया सर, वो नेचर लर्निंग सेंटर है जो रेप्लिका ऑफ नेशनल पार्क है। इसमें हमने 1 किलोमीटर में बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जो मेन स्ट्रक्चर है पूरा। देन उसमें यह मेंशन किया है कि कैसे बर्ड्स है, कैसा फ्लोरा है, कैसे मेडिसिनल प्लांट्स है और कैसे हर्बल गार्डन में हमने उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है। साथ के साथ स्टैचू के माध्यम से हमने मैमल स्पीशीज़ पे भी उस पर फोकस किया है। जैसा कि वी आर हेयर, अभी हम इस मैप को देख रहे हैं तो वी आर हेयर शाही रूपा कॉम्प्लेक्स में है। बेसिकली वी हैव 4 वैली, तीर्थन वैली, सेंज वैली, जीवानाला एंड पार्वती वैली। इन 4 नदियों का जो ओरिजिन है वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर से है। जैसा कि आप करेंगे तो यहाँ से बाय जर्नी आप 6 किलोमीटर गुशैनी जाएंगे। वहाँ से आपको ट्रैकिंग रूट्स फिर जो नेशनल पार्क के कोर जोन तक ले जाएगा। जैसे फर्स्ट बेस कैंप हमारा रोला कैंप है, इसी तरह तीर्थन ओरिजिन तीर्थ का भी ट्रैक है जो 6 नाइट 7 डेज तक कंप्लीट होता है। और सेम में सेंज की बात करूँ तो रोपा कॉम्प्लेक्स हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे, रोपा वाला एरिया का। वहाँ से आप परमिट लेके, गाइड लेकर आगे के ट्रैक रक्तिसर के भी कर सकते हैं। दिस इज़ द रेप्लिका ऑफ नेशनल पार्क। इसमें हमने ये चीज़ डिफाइन की है कि ये 1 किलोमीटर तक बच्चों, किड्स के लिए और जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए एक मॉडरेट ट्रेल बनाया है, बेसिकली नेचर ट्रेल। अभी फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 1 किलोमीटर होते हुए आपका किड्स जोन आएगा, हर्बल गार्डन आएगा, अपना हैंगिंग ब्रिज आएगा, वुडन सस्पेंशन ब्रिज आएगा। देन उसके बाद एमपी थिएटर होके हमारा एक मेन गेट आएगा जहाँ आप एग्जिट होंगे। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रेल है। अगर आपको इसको भी लेंथी करना है तो आप ब्लैक बियर से थोड़ा सा ट्रैकिंग रूट्स वाले ट्रेल में जाएंगे जो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का हो जाता है। तो ये था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का संक्षिप्त एक जानकारी। थैंक यू, सत श्री अकाल, विजिट अगेन। ओके, तो आइए ले चलते हैं अंदर पार्क के। नेचर लर्निंग पार्क बोलते हैं इसे। यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। चलिए आइए, चलो आगे चलो भाई, चलो यहाँ से आ जाओ। इसमें पूरे ही यहाँ के नेशनल पार्क, ग्रेट नेशनल हिमाचल पार्क की जानकारी दी गई है कि कौन कौन सा ट्रैक है और कौन कौन से कहाँ से आप जा सकते हैं, कौन कौन से विलेज से। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, आपने सुन भी लिया होगा जो यहाँ के मैनेजर हैं जिन्होंने बताई है इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अंदर। तो ये बोटेनिकल नेम दिया हुआ है, यहाँ का गार्डन का नाम दिया हुआ है, कॉमन नेम, डिटेल दी गई है, रेंज कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे पार्क का। तो ये बहुत ही खूबसूरत नेचर लर्निंग पार्क है। देख लीजिए पूरा जंगल में डेवलप किया गया है ये। यहाँ पे आपको स्टे ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ पे रूम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, इनकी साइट पे जाकर। 1500 रुपये से ट्रैक स्टार्ट है और 2000-2500 रुपये तक रूम मिल जाता है आपको। ऑनलाइन बुक करा के आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। आइए, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया है कि ईजीएस्ट वे टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड प्रोस्पेरिटी इज़ बाय प्लांटिंग ए ट्री। तो हम सबको एक नेचर के लिए काम करना है कि एक ट्री लगाएं हम ज़रूर, ताकि हमारी नेचर जो ग्लोबल वार्मिंग से
मौसम में बदलाव आ रहा है, तो हम पेड़ लगाएंगे, उससे हमारी नेचर और अच्छी होगी। तो बड़ा अच्छा मैसेज है। हम सबको ऑलरेडी पता भी है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो ट्री लगाएं और नेचर को सुंदर बनाएं। हर्बल गार्डन है, यहाँ पे हर तरह के हर्ब्स के नाम दिए हुए हैं। बहुत सा बड़ा है, इतना ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ एक ये हर्बल गार्डन उन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको जो हमारी आयुर्वेदिक के अंदर दवाइयाँ यूज़ होती है, तो उस चीज़ की यहाँ पे अपना वो की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं और फिर उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। हर्बल की खेती होती है। तो ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि इस जंगल में आपको इस तरह की ब्राउन कलर की बकरी मिग्र मिलेगी, जिसको हिमालयन ब्राउन गोरल बोला जाता है। उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि जंगल के अंदर आपको इस तरह से जानवर मिल सकते हैं। ये है रखाल का पेड़ जो यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको इस जंगल में इस तरह का पेड़ मिलेगा। यह एल्टीट्यूड 2400 से 3300 मीटर की हाइट पे होता है। चलिए आइए, इसका यूज़ ठंड लगने में किया जाता है। कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, एंटी कैंसर ड्रग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है दोस्तों ब्लैक बियर। तो इसको बताने की वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसको भालू भी बोलते हैं हम। तो ये इस जंगल में भालू भी काफ़ी हैं, आपको मिलेंगे। तो ये दिखाया गया है कि इसका स्ट्रक्चर बनाया दिखाया गया, भालू इस तरह का दिखता है। क्योंकि वैसे हमने सबने देखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। चलिए आगे। ये पेड़ है, इसका नाम है खनौर या हॉर्स चेस्टनट भी कहते हैं इसको। और इसकी ये 900 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। और ये हमारे को काम आता है हमारे गुड स्टमक के लिए, मेंस्ट्रुअल के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए जो लेडीज़ को होती है उसके काम आता है। फ्रूट मेकिंग के काम आता है ये। चलिए, जंगल की शान जिसे हम लेपर्ड बोलते हैं, बाघ, शेर, चीता, जो भी हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वो इस जंगल की शान है। वो उसका भी दिखाया गया है। स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बताया गया है कि इस जंगल में ये लियोपार्ड भी काफ़ी मात्रा में है और अंदर उनका घर है ये एक्चुअली। चलिए आगे। तो ये है दोस्तों भरल, प्रोड्यूस नायर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये लोग शिकार करते हैं इसका, और सर्दियों में ज़्यादा पाया जाता है। और इसकी हाइट 120 से 140 सेंटीमीटर होती है। और इसका वेट 60 से 77 किलो मेल का, और फीमेल का 35 से 55 किलो होता है। तो ये भी प्रजाति है। चलिए आगे और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये आ गया है बच्चों के लिए एक पार्क, खेलने के लिए, छोटे बच्चों के लिए छोटा सा पार्क बनाया गया है। यहाँ पे आप आओ, खेल सकते हो बच्चे वगैरह। तो इस तरह से ये झूले वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा व्यू, नीचे रिवर भी जा रही है, तीर्थन रिवर। और ये यहाँ पे ये पॉइंट बना रखा है बच्चों के खेलने के लिए। सिटिंग एरिया भी है वहाँ पर, बैठने के लिए। आप थक जाओ तो रेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है। और ये छोटा सा पार्क दिया हुआ है, झूले वगैरह लगा रखे हैं बच्चों के लिए। तो फिलहाल यहाँ तक यही है। तो फिलहाल यही था इस पार्क में। आगे और काफ़ी है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ और दिखाएंगे आपको। तो मेन यही है कि यहाँ पे आपको हर्बल पार्क, जानवरों की जानकारी, टोटली जो नेशनल पार्क में है उनका एक डेमो बनाया हुआ है इन्होंने, ताकि आपको जाने से पहले कुछ पता लगे वहाँ क्या क्या मिल सकता है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा ट्रैक है। तो अगर आपका मन हो ट्रैक करने का, तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ से आपको ऑफिस से, उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जब भी आइए तो यहाँ पे तीर्थन वैली में आप यहाँ से ग्रेट नेशनल एनिमल पार्क से परमिशन ले सकते हैं और अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो 7 डेज़ का ट्रैक है मैक्सिमम यहाँ पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से ही है आपका। तो जब भी आएँ तो यहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी ना ट्रेल है एक छोई वाटरफॉल के लिए, लगभग 2 किलोमीटर का। यहाँ नेशनल पार्क से भी आपका रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए। आप जाना चाहो तो यहाँ से ट्रैक करके 2 किलोमीटर जा सकते हो। एक मेन रास्ता तो है ही बाहर मार्केट से, जहाँ मेन रोड से। एक ये वाला ट्रैक है यहाँ से, जो यहाँ पे स्टे करते हैं तो उनके लिए बड़ा इजी है। यहाँ से सीधा ही ट्रैक करके आप उसमें जा सकते हो। तो हम अब इस पार्क से, नेचर पार्क से बाहर निकल रहे हैं। चलिए वापसी की तरफ चलते हैं। तो हम बाहर आ गए गेट के बाहर से। यहाँ एक पहचान है रोड के ऊपर, एक लेपर्ड, डेमो लेपर्ड बना हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, एक बार आओगे तो डर लगता है कि असली का लेपर्ड आ गया। हम रात को शाम को आए थे तो ऐसा लगा असली का लेपर्ड है, लेकिन ये डेमो है, गेट के एंट्री के सामने है। तो आएंगे तो आपको दिखेगा ये लेपर्ड, पहचान है यहाँ की।
तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, अगले ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।